प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको नमस्कार। नमस्ते बोलना कि नमस्कार बोलना, बताइए। नमस्कार है ना, नमस्ते नहीं, क्यों? हम सुने थे YouTube में ये नमस्ते, एक जन होगा उनको नमस्ते बोलना है, बहुजन हो गया तो नमस्कार बोलना है। हम भी सीख रहे हिंदी, इसलिए आप लोगों के लिए नमस्कार। पहला थिस्सलुनीकी पत्री 5वां अध्याय 14 और 15वां वचन को हम लोग अध्ययन करेंगे। ये है हम लोग का 8वां सप्ताह है, तो हम लोग पढ़े एक जन 14 और 15। हे भाइयों, हम तुझे समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढांढस दो, निर्बलों को संभालो, सबकी वो सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये 2 वचन में आज पूरा अध्ययन चला जाएगा, हैं? इसमें 5 बिंदु हैं, हम लोग 5 को देखते हैं। सबसे पहले है समझाना है। ये 14 और 15वां वचन, ठीक है, हिंदी 14 और 15 है ना। इसमें कलीसिया के अगुवों के लिए निर्देशन है। पिछले बार हम लोग क्या देखे थे? 12 और 13 देखे थे। उसमें विश्वासियों के लिए निर्देशन था, कैसे अपने अगुवों को समझना है, कैसे उनको पहचाना है, कैसे उनको आदर सम्मान देना है। ये बात को हम लोग देखे थे, कैसे आपस में मेल मिलाप रखना है। वो है विश्वासियों के लिए निर्देशन। आज है 14 और 15 में अगुवों के लिए निर्देशन है। मैंने कहा उन दिनों में थिस्सलुनीकी कलीसिया में पादरी, पास्टर, बिशप, डीकन इस प्रकार कोई पद नहीं था, इसलिए ऐसी शब्दावलियां भी नहीं थी, क्योंकि वो कलीसिया बिल्कुल नई कलीसिया थी। मात्र 3 महीना का कलीसिया है। उसके बाद पौलुस आगे बढ़ गए, लगभग 4 महीना या 5 महीना का वो चिट्ठी लिख रहे हैं, तो उनको समझा रहे हैं कैसे आप आपस में बिहेव करना है, कैसे अपने अगुवों के साथ बिहेव करना है, अगुवे कैसे अपने कलीसिया को चलाना या उनको बदल देना। ये बातें हम इसमें देखते हैं। इसलिए लिखते हैं भाइयों, पास्टर लोगों को, पादरी लोगों को, सेवक लोगों को कैसे यहाँ एड्रेस किया गया है? भाइयों, है ना। भाई जो शब्द है लोगों को करीब लाता है। बहनों बोलेंगे तो बहुत, बहन को बहना बोलेंगे गिला रहे नहीं भाई को भाई, बहन बोलने से क्या होता है? रिश्ता घनिष्ठ हो जाता है, करीब लाते हैं। पादरी से हाँ बोलेंगे तो कैसा है? दूर में रहेंगे तो नजदीक में होंगे, हाँ क्या? दूर हो जाएंगे। अब बिशप से हाँ बोलने से और दूर हो जाएंगे, है ना।
ये साहब नहीं बनना है ना। लेकिन कलीसिया यही चलते रहता है। इसलिए हम हमेशा, मुझे कोई भी बोले पास्टर बोले, पादरी साहब बोले मत बोलिएगा, वो तो मेरा काम है, लेकिन वो संबोधन ऐसा मत बोलिए। ऐसा बोले हम आपसे दूर ही हो जाएंगे या दूर ही आपको देखेंगे। इसलिए भैया बोलिए और अंकल बोलिएगा, ठीक है। ये परिवार है, ये परिवार की रिश्ता है। हम शुरू से आज तक आगे भी वैसे ही हम रहेंगे। यहाँ पे देखिएगा, हमारे पौलुस साहब वहाँ के अगुवों को भाइयों बोलते हैं। ये बहुत अच्छा शब्द है। हम यहाँ देखते हैं, उसमें सबसे पहले है समझाने के लिए वो बोल रहे हैं। इनको भी समझाया जा रहा है। किनको समझाना है? जो कलीसिया में ठीक चाल नहीं चलते हैं। तो थिस्सलुनीके कलीसिया में क्या ऐसे भी लोग थे ठीक चाल नहीं चलते थे? देखिए, बहुत अच्छी कलीसिया है, कुलीन लोग उसमें थे, और 3 महीना में अच्छी कलीसिया की स्थापना हो गई थी। उन लोग एकदम प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन के बाट जो रहे थे, प्रेम करने में उन लोग औरों के लिए आदर्श बन गए थे। दान देने भी उन लोग दूसरों के लिए अच्छे नमूना बन गए थे, और पौलुस साहब को मिलने के लिए तड़प रहे थे। और इन लोग प्रभु से कई बातों सीधे सीख लिए थे, जबकि इन दोनों में बाइबल अवेलेबल नहीं था। जिसा हमारे हाथ में है नया नियम, पुराना नियम, और इतने पत्रियां हैं जिसको अभी हम लोग अध्ययन करें, उसे ऐसा अवेलेबल नहीं था, क्योंकि नया नियम को लिखा जा रहा था। अगर बोला जाए, इस चिट्ठी लिखने का वक्त मेरे ख्याल से मात्र याकूब की पत्री का रचना खत्म हो गया था, और कोई पुस्तक नहीं अवेलेबल थी। और ये लोग बिल्कुल पृष्ठभूमि, मतलब अन्य जात के पृष्ठभूमि से आए थे। कुछ यहूदी लोग जरूर प्रभु में आए, उनके लिए एक बेस था, उनके लिए एक आधार था, उनका ग्रंथ, जिसको हम लोग पुराने नियम करते हैं। जितने सेवक लोग, प्रेरित लोग सिखाते थे, उस यहूदी ग्रंथ से, मतलब हमारे पुराने नियम से सिखाते थे। तो उन लोगों के लिए थोड़ा बेस था, कुछ तो जानकारी थी। लेकिन जो अन्य जाति के पृष्ठभूमि से आए तो उनके लिए कोई बेस नहीं था समझने के लिए। लेकिन उनको समझाना है। उन लोग इसके बावजूद भी कई बातों में थिस्सलुनीके के कलीसिया लोग बहुत लोगों के लिए आदर्श नमूना बन गए थे। लेकिन उनमें भी कुछ कुछ क्या था, सुधारने की आवश्यकता थी, कुछ लोगों को सुधारने की जरूरत थी। उसी बात को हम यहाँ देखते हैं। उसमें एक है, ठीक चाल नहीं चलने वाले हैं। कौन है? एक बार पढ़ो बाबू। 14। हे भाइयों, हम तुझे समझाते हैं जो ठीक चाल नहीं चलते हैं, उनको समझाओ। इन लोग कौन हैं हम आपको बताते हैं। थिस्सलुनीके कलीसिया में मैंने कहा कुछ लोग बेरोजगार थे, याद है? बेरोजगार थे। उन लोग अलग अलग रीजन रखे थे, आप क्यों काम नहीं कर रहे हैं, वो एक रीजन बताएं। दूसरे से पूछे, वो दूसरा कारण बताएं। तीसरे से पूछने से वो तीसरा कारण। मतलब कुछ लोग जो बेरोजगार थे, वे कुछ कुछ कारण बताते थे। ये कारण एक्चुअली क्या था? बहाना था। सही कारण नहीं था, लेकिन बहाना था। कुछ लोग आलस होकर के क्या करते थे? काम नहीं करते थे। काम करने का मन नहीं है, काम करने का उनका शरीर में इच्छा नहीं हुई है। बैठे बैठे खाना खाएं, बैठे बैठे औरों के पैसा से अपने जीवन को चलाएं। दो प्रकार आलसी लोगों में। एक प्रकार, उसको पढ़िएगा तो अच्छा रहेगा। पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 11 और 12 पढ़िएगा।
जैसे हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों में कमाने का प्रयत्न करो। जब 3 महीना शुरुआत में पौलुस थिस्सलुनीके लोगों के बीच में थे, तो उन लोगों को जो शिक्षा दिया करते थे उस समय भी बताए थे, तुम लोग कुछ बेरोजगार है ना, आप क्या करना है, काम करो। क्या होता है, कोई काम नहीं तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ सोचते रहेगा, गलत है ना, बोलते हैं ना इंग्लिश में, आइडल माइंड इज द वर्कशॉप ऑफ डेविल। यहाँ आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। बताए, हाँ हाँ सही बात है। इंग्लिश में आइडल माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप, हिंदी में खाली दिमाग में शैतान काम करता। सही बात है। कुछ काम नहीं तो खाली दिमाग इसी प्रकार शैतान का वर्कशॉप बन जाएगा, कार्य क्षेत्र बन जाएगा। इन लोग क्या करते थे, जो काम नहीं करते आलस लोग, उसमें कुछ लोग क्या करते थे, वहाँ के जो धनवान थे, धनी लोग थे, उन लोग दूसरों को क्या करते थे, हेल्प किया करते थे। जैसे एनजीओ बोलते हैं, आज स्वयंसेवी संस्था है, धनवान से लेता है, लेकर के दूसरों को, जो गरीब लोग हैं उनके लिए मदद करता है, जिनके लिए पढ़ाई करने का सुविधा नहीं है उनको पढ़ाई देते हैं, जिनके लिए खाना खाने का कुछ नहीं खाना खिलाते हैं, कुछ ना कुछ कर देते हैं। उसी पे उन दिनों में भी था, इन लोग उनके परोपकारिता से क्या करते हैं, अपना जीवन चलाते थे। वो कुछ कहेगा, वो काम करेगा, कुछ लेके के चले, लेकिन कमाने का नहीं। कुछ और आलसी लोग क्या करते थे, दूसरों के काम में बेवजह धक्कल दिया करते थे। दूसरे काम में इनका बहुत दिलचस्पी होता, क्या काम नहीं तो है ना करेगा। तो पौलुस उस वहां रहते समय भी बोला था, तुम ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, चुपचाप काम करो। आप लोग दूसरे काम में दखल नहीं कीजिए, चुपचाप रहिए और अपना काम कीजिएगा, अपना धंधा कीजिएगा। और कहते हैं, कुछ लोग काम छोड़ दिए थे। 11-12 में लिखा है, एक और बार पढ़ो। और जैसे हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहने और अपना काम काज करने, औरों के काम में दखल नहीं करना। अपने हाथों से कमाता, दूसरों की कमाई से जीवन निर्वाह नहीं करना। प्रयत्न करो। तो इसमें कुछ ऐसे लोग भी थे काम नहीं करने का। उन लोग क्या बोलते थे, उन लोग तो बहुत पढ़े लिखे लोग थे, यूनान बोलने वाले या यूनानी लोग जो है ना, तो पढ़े लिखे लोग थे, इसलिए इन लोग लेबर का काम नहीं करते थे। मैनुअल ना बोलते हैं, श्रम नहीं करते थे। वो लोग बोलते ये तो दास लोग करेंगे, दासी लोग करेंगे, अनपढ़ लोग करेंगे, कम पढ़े लिखे लोग करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे। इस कारण से इन लोग काम नहीं करते थे। और कुछ लोग काम करते थे, लेकिन यहाँ क्या हुआ, पौलुस आकर के यीशु मसीह के बारे में बताए थे, अच्छा लगा, सुने, और फिर आने वाला है, तो आने वाला तो अभी आ जाएंगे ना। बात वैसे ही है, जल्दी यीशु मसीह आने वाला है, हम लोग भी बोलते हैं, आप लोग भी मानते हैं। तो शुरू से ही आ रहा है। पौलुस भी सोचे थे जल्द यीशु मसीह आ जाएंगे, तो उन लोग भी उतने सीरियस होकर के प्रभु के आगमन के लिए तैयार होने वाले थे या हो रहे थे। तो उन लोग सोचे, कुछ लोग सोचे काम करेंगे, तैयारी कैसे करेंगे, काम छोड़ो, जल्दी तो प्रभु आ जाएगा, काम करके क्या करेंगे, ये भी गलत समझ करके छोड़ दिए थे।
इस प्रकार 4 प्रकार के बेरोजगार थिस्सलुनीकी कलीसिया में थे। पौलुस वहाँ रहते समय भी थे और उनको बोल के भी आया काम करो, प्रयत्न करो। अब चिट्ठी में लिख रहा अभी भी इन लोग सुधरे नहीं है। अप्रैल में लिख रहा मतलब यहाँ तक कितना जनवरी मार्च 4 महीना हो गया, वहाँ से चले आकर 4 महीने के बाद इन लोग सुधरे नहीं है। तो बोल रहा है वहाँ का जो अगुवे थे, चर्च को अगुवाई करने वाले थे, उनको बोला तुम उसको समझाओ, मैं तुमको समझा रहे हैं। तो इन लोग ऐसा है बेरोजगार, दूसरे के पैसे खाने वाले, दूसरे काम में दखल देने वाले, हैं? प्रभु के आगमन को बहाना बना करके काम को छोड़ दिए लोग हैं और अपने को बड़ा या बहुत पढ़े लिखे सोच करके साधारण काम नहीं करने वाले। इन लोगों के जो चाल चलन है ना, कहता है हमारा जो हिंदी अनुवाद है बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो बाइबल है, इसमें लिखा है ठीक चाल नहीं चलते। मतलब इन लोग का बिहेवियर, इन लोग के चाल चलन परमेश्वर के दृष्टिकोण से सही नहीं है, ठीक नहीं है। लेकिन दूसरे एक अनुवाद है जिसको इंडिया बाइबल पब्लिशर्स, जिसमें आपको मछली का पिक्चर है ना, लोगो, हाँ, वो बाइबल में क्या लिखा है, सारी अंग्रेजी अनुवाद क्या कहता है, उपद्रवी, न्यू किंग जेम्स वर्जन करके ये अनुवाद बताता है उपद्रवी, और NIV करके एक और अनुवाद है न्यू इंटरनेशनल वर्जन, वो कहते हैं ये लोग काम चोर थे। हिंदी बाइबल बताती है ठीक चाल नहीं चलने वाले लोग, अंग्रेजी बाइबल बताती है ये लोग काम चोर हैं और इन लोग उपद्रवी है, दूसरों को क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो इन लोगों को क्या करना है, समझाना है। ये अगुवों का साथ ही साथ जो वरिष्ठ विश्वासी होते हैं कलीसिया में, उन लोगों का क्या था, कर्तव्य था। आपको मालूम है जब पहले परमेश्वर ने आदम को बनाया, उनको काम दिया कि नहीं दिया है, काम दिया ना। हाँ, क्या लिखा है, उत्पत्ति 2:15 पढ़िएगा, उत्पत्ति 2:15। यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे उसकी रक्षा करे। 2 काम दिया था, उसमें काम करे मतलब हल चलाए, बोए, मतलब एग्रीकल्चर का काम है ना, ये सबसे पहला वाला काम है। साथ ही साथ उसकी रक्षा करना, सिक्योरिटी गार्ड है ना, झांकते रखना है कोई बाग से अंदर ना आ जाए। सो परमेश्वर जब इंसान को बनाया, मनुष्य को बनाया, तभी काम दे दिया, काम करो खाना खाओ। लेकिन क्या अंदर है, पाप करने के बाद इसका काम कैसा काम था, श्रम, लेबर काम हो गया, और पसीना छूटना है, गिराना है, तभी खाना मिलेगा। और इतना काम करेंगे तो भी पूरा पर उपज धरती नहीं देगी। ये गेहूं बोइएगा, साथ ही साथ उसमें क्या है, ऊंट कटारे भी निकलेगा, जंगली पौधा भी निकलेगा। ये श्राप के कारण, पाप करने के बाद, उसके पहले जो काम करें 100% नहीं, पूरा क्या है, रिजल्ट मिलता था। सो परमेश्वर शुरू से ही मनुष्य को ऐसा ही बनाया, काम करके वो खाना खाए। वो कलीसिया में भी वो क्या है, लागू हैं, बाहर भी लागू हैं। सो हम लोग भले सब कोई तो रोजगार है ना, यहाँ कोई बेरोजगार है नहीं, आप सब कोई रोजगार हैं।
बहुत लोग बेरोजगार का जो कारण बताते हैं, बेरोजगार का ये पूछना है क्या मैं कारण बताता हूँ ये बाइबल के अनुसार सही है कि नहीं, ये है, ये बेरोजगार को पूछने की आवश्यकता है। उसको जानने के लिए बाइबल की रोशनी में देखना है हर एक बेरोजगार क्यों वो बेरोजगार है, क्यों वो, उसका क्या कारण बताते हैं, उसको बाइबल की रोशनी में देखें क्या सही है कि नहीं है। दूसरा है तो हम लोग भी क्या करना है, जो अगुवे हैं, जो वरिष्ठ विश्वासी हैं, आने वाले दिन में हम यहाँ भी कोई लोग आएंगे ऐसे बेरोजगार होंगे तो उनको क्या करना होगा, समझाना चाहिए।